आरसीपी सिंह को अगर जेडीयू में आना है तो उनको ललन सिंह के पास जाना पड़ेगा, उनको संजय झा के घर जाना पड़ेगा, संजय झा से मुलाकात करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के बाद अगर उस पार्टी में किसी की चलती है तो उसका नाम संजय झा है। जब आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार से मिलने के लिए किसी से परमिशन लेना पड़ रहा है, आरसीपी सिंह चाहते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग जेडीयू में हो जाए। आरसीपी सिंह को भी संजय झा और ललन सिंह के दरवाजे पर जाकर उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, या यूं कहें कि माफी भी मांगना पड़ेगा कि हमें माफ करिए, हमने अपने घर को तोड़ा था, अब हमारी घर वापसी करवा दीजिए। एक समय था जब जेडीयू के भीतर अगर कोई भी फैसला लेना है या फिर जेडीयू में कुछ भी कार्य होता था, किसकी ज्वाइनिंग होगी, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, इसका फैसला अगर करना हो तो एक ही नेता करता था जिसका नाम था आरसीपी सिंह। एक समय अभी आया है जब आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार से मिलने के लिए किसी से परमिशन लेना पड़ रहा है, या फिर नीतीश कुमार के समकक्ष बैठने के लिए अपने आसपास के लोगों को उनके पास जाकर दरबारी करवाना पड़ रहा है। एक समय था जब आरसीपी सिंह कह देते थे कि अगर तुम्हारी ज्वाइनिंग पार्टी में नहीं होगी तो उसकी ज्वाइनिंग पार्टी में नहीं होती थी। एक समय था जब आरसीपी सिंह के साइन से किसी को टिकट मिल जाता था। एक समय था जब नीतीश कुमार के पास बैठने के लिए आरसीपी सिंह के पास जाना पड़ता था, और आज एक समय आया है जब नीतीश कुमार के पास बैठने के लिए आरसीपी सिंह को किसी और के पास जाना पड़ रहा है। आरसीपी सिंह चाहते हैं कि उनकी ज्वाइनिंग जेडीयू में हो जाए, आरसीपी सिंह चाहते हैं कि उनकी घर वापसी हो जाए, लेकिन अब ये तब होगा जब आरसीपी सिंह संजय झा के पास जाएं, जब आरसीपी सिंह ललन सिंह के पास जाए। आरसीपी सिंह को ललन सिंह को मनाना पड़ेगा, संजय झा को मनाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं उनकी ज्वाइनिंग जेडीयू के भीतर होगी। एक समय था जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस समय ये तमाम नेता उनके इर्द गिर्द रहते थे। संजय झा तो उस समय मंत्री हुआ करते थे, एमएलसी थे पार्टी के, और आज संजय झा सर्वे सर्वा। नीतीश कुमार के बाद अगर उस पार्टी में किसी की चलती है तो उसका नाम संजय झा है। ललन सिंह की तो बात ही मत करिए। ललन सिंह के तो एक इशारे पर, याद है ना अरुण कुमार का क्या हुआ था, डेट तारीख सब कुछ फाइनल हो गया, समय फाइनल हो गया, लेकिन ललन सिंह से अरुण कुमार ने मुलाकात नहीं की थी तो उनकी ज्वाइनिंग रुक गई। फिर उन्होंने मुलाकात की ललन सिंह से और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई। अनंत सिंह जेल से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि टिकट फाइनल है। ललन सिंह ने चुप्पी साध ली। फिर अनंत सिंह को ललन सिंह के दरवाजे पर जाना पड़ा, वहाँ जाकर उनसे बातचीत करनी पड़ी। और आज के समय आरसीपी सिंह को अगर जेडीयू में आना है तो उनको ललन सिंह के पास जाना पड़ेगा, उनको संजय झा के घर जाना पड़ेगा, संजय झा से मुलाकात करना पड़ेगा। लेकिन आरसीपी सिंह को लग रहा है कि मैं क्यों जाऊं, मैं वो नेता था जब मैं बैठता था तो ये लोग इर्द गिर्द खड़े तक नहीं रहते थे। हाँ, आज मेरा ये दिन आ गया तो करना तो पड़ेगा। अब दिन सोचिए कि कितना गिरा कि उनके समर्थकों के द्वारा नीतीश कुमार के पास इसलिए गिड़गिड़ाना पड़ा कि साहब बाहर खड़े हैं आरसीपी जी, बस 2 मिनट के लिए बुला लीजिए। वो वीडियो हमने आपको दिखाया भी था। तो दिन गिरना इसे कहते हैं, और राजनीति में कब आपका दिन गिर जाए ये किसी को पता नहीं। और नीतीश कुमार का दिल टूटा है आरसीपी सिंह की वजह से। आरसीपी सिंह ने जेडीयू को एक तरीके से बर्बाद कर दिया। 2020 का चुनाव आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। बहुत नुकसान हुआ जेडीयू को, और ये नीतीश कुमार कभी नहीं भूल सकते कि आरसीपी सिंह को उन्होंने राज्यसभा भेजा, और उसके बाद जब एनडीए में मंत्री बनाने की बात आई तो इन्होंने अपना नाम रिकमेंड करवा दिया। मंत्री बनकर इन्होंने मोदी गुणगान किया। नीतीश कुमार कैसे भूल जाए कि एक ऐसे अधिकारी जिससे हमारी मुलाकात रेल मंत्री रहते हुए हुई थी, उसको हमने अपने साथ रखा और उसके बाद उसे हमने राजनीति में चलना दौड़ना
सिखाया और उसके बाद वो जब इसका माहिर खिलाड़ी हो गया तो हमें ही ठगने लगा। और ये आरसीपी सिंह की वजह से जेडीयू के भीतर एक और नेता है जो उनकी वजह से परेशान किए जा रहे हैं, जो उनकी वजह से आज पेंडिंग में है, जिनका नाम मनीष वर्मा है। मनीष वर्मा आरसीपी सिंह की वजह से ही, क्योंकि आरसीपी सिंह ने ऐसा कर दिया है कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि अगर मनीष वर्मा को आगे बढ़ा दे तो फिर मनीष वर्मा क्या करेंगे, ये भी तो अधिकारी रहे हैं। और अब जेडीयू के भीतर अगर आपको आना है तो आपको संजय झा और ललन सिंह के घर की दरबारी करना पड़ेगा, उनके घर जाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। अब नीतीश कुमार सिर्फ फैसला नहीं लेते, संजय झा और ललन सिंह भी फैसला लेते हैं। नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया था अरुण कुमार के लिए, लेकिन ललन सिंह ने ना कहा, ज्वाइनिंग रुक गई थी। और अब आरसीपी सिंह को भी संजय झा और ललन सिंह के दरवाजे पर जाकर उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, या यूं कहें कि माफी भी मांगना पड़ेगा कि हमें माफ करिए, हमने अपने घर को तोड़ा था, अब हमारी घर वापसी करवा दीजिए, हम घर आना चाहते हैं। आरसीपी सिंह ने सोचा कि कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा तो कई बार पार्टी तोड़कर चले गए, अपनी पार्टी बना लिए, फिर आ गए, फिर नीतीश कुमार उनको मानते हैं, तो हम चले गए थे, फिर हम आ रहे हैं, तो हम तो कुर्मी नेता हैं, कुर्मी कुर्मी भाई भाई, तो हमें तो और अच्छे से जानेंगे। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद वो आए भी तो उनके मुंह पर नीतीश कुमार ने कह दिया कि अरे तुमको तो पटिया में हम ही ना लाए थे, हम ही ना राजनीति करना सिखाए थे, हाँ, और तुम हम ही को बर्बाद कर दिए। तो ये दुख और दर्द बयान नीतीश कुमार ने किया। बहरहाल आरसीपी सिंह को अभी भी अगर जेडीयू में आना है तो उनको ललन सिंह और संजय झा के घर जाना पड़ेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।